दोस्तों, ग्वादर पर कब्जा। भारत की अदृश्य सेना बलूचिस्तान को आजाद करने के लिए तैयार। 30 दिनों में पाकिस्तान का अस्तित्व खत्म। भारत की गुप्त योजना से हिलेगा। पूरा साउथ एशिया बॉर्डर छोड़ मजदूरी करने को मजबूर हुई पाकिस्तानी सेना। दोस्तों, इतिहास ने हमेशा साबित किया है कि किसी देश को कमजोर करने का सबसे सही मौका तब आता है जब उसकी सेना खुद उस देश का साथ छोड़ने लगे। आज पाकिस्तान बिल्कुल उसी मोड़ पर खड़ा है जहां से तबाही का रास्ता शुरू होता है। जैसे कोई कार बिना ब्रेक के ढलान पर लुढ़क रही हो, ठीक वैसे ही पाकिस्तान की हालत हो गई है। हाल ही में आई रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान की सेना के 2500 से भी ज्यादा जवानों ने इस्तीफा दे दिया है और यह संख्या यहीं नहीं रुकने वाली। यह लाखों में पहुंच सकती है क्योंकि पाकिस्तान अंदर से पूरी तरह बर्बादी के दलदल में धंस चुका है। सिर्फ एक हफ्ते में 20 से ज्यादा बड़े हमले हो चुके हैं और अब हालात ऐसे हैं कि कोई भी सैनिक अपनी जान गंवाने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब सरकार का सेना पर कोई खास नियंत्रण भी नहीं है। आप समझ सकते हैं कि जिस देश में सेना ही सरकार को नियंत्रित करती हो, वहां ये हालात कितने भयावह हो सकते हैं। सेना ही पूरे देश की जीडीपी और इकोनॉमी को चला रही है और जब वहीं सेना बिखरने लगे तो देश की बर्बादी नजदीक है। पाकिस्तान अब अपने सबसे कमजोर दौर में है और भारत के लिए यह एक सुनहरा मौका है। बलूचिस्तान की आजादी का सपना अब हकीकत बन सकता है और हो सकता है कि इसके कुछ हिस्से भारत का हिस्सा भी बन जाए। इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्यों पाकिस्तान के सैनिक अपना देश छोड़ रहे हैं और यह भारत के लिए कितनी बड़ी रणनीतिक अवसर साबित हो सकता है। हालांकि यह सिर्फ एक एनालिसिस है। असली कदम भारत सरकार क्या उठाएगी यह भविष्य ही बताएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी भारत के उज्जवल भविष्य और बलूचिस्तान के सपने का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, पाकिस्तान की सेना ने अपने देश का साथ ऐसे समय पर छोड़ना शुरू किया है जब पाकिस्तान दुश्मनों से चारों ओर से घिर चुका है। एक तरफ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और दूसरी ओर तहरीक-ए-तालिबान। पाकिस्तान टीटीपी के आतंकवादी हमले दिन ब दिन और भीषण होते जा रहे हैं। पाकिस्तान चाहे लाख कहता रहे कि वह इन तत्वों से बदला लेकर अफगानिस्तान पर हमला करेगा, लेकिन इससे पहले ही उसकी सेना के 2005 से ज्यादा सैनिकों ने इस्तीफा दे दिया है। यह कोई मामूली बात नहीं है। यह वही चिंगारी है जो पाकिस्तान को राख में बदल सकती है। अब आप खुद ही सोचिए, 2500 सैनिकों का इस्तीफा देना यह केवल शुरुआत है, क्योंकि यह इस्तीफे सेना में बाकी जवानों के दिलों में भी डर पैदा कर रहे हैं। जो सैनिक थोड़ा भी पैसा कमा चुके हैं वे अब पाकिस्तान छोड़कर मिडिल ईस्ट या यूरोप जाने की सोच रहे हैं। कोई भी इस अनिश्चित जंग में अपनी जान नहीं गंवाना चाहता, खासकर तब जब पाकिस्तान का दिवालिया होना तय माना जा रहा हो। रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें चीन द्वारा बनाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और कॉल सेंटर्स पर हमला हुआ, जहां लोग कीबोर्ड, लैपटॉप और कंप्यूटर चोरी करके भाग रहे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले उसे देखिए। यह हालत है आज के पाकिस्तान की, जहां कभी चीन का पैसा और प्रोजेक्ट्स आते थे, वहां आज लूट मची हुई है। यह स्थिति दिन ब दिन और खराब हो रही है। दोस्तों, यह नजारा केवल शुरुआत है। पाकिस्तान की सरकार के पास अब कोई नियंत्रण नहीं बचा और उसके सैनिक अब बचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। यह देश अब बस टूटने की कगार पर है और यह भारत के लिए एक बड़ा मोमेंट है। आइए आगे और जानते हैं कि इस स्थिति से भारत को कितना फायदा हो सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान की सेना भले ही खुद को शक्तिशाली मानती हो, लेकिन असलियत कुछ और ही है। इंटरनेट पर उपलब्ध डाटा के अनुसार पाकिस्तान आर्मी में लगभग 6500 एक्टिव सैनिक हैं और लगभग 5 लाख रिजर्व फोर्स के रूप में गिने जाते हैं। यह वही पाकिस्तान है जो दावा करता है कि उसकी सेना दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी सेना है। लेकिन क्या इस दिखावे की बड़ी सेना का अब कोई मतलब है जब उसके अपने सैनिक इस्तीफा देकर भाग रहे हैं? अब बात आती है कि पाकिस्तान के इस कमजोर हालात का फायदा भारत कैसे उठा सकता है। आप सभी जानते हैं कि भारत ने बलूचिस्तान का समर्थन सीधे तौर पर नहीं, लेकिन कई बार अप्रत्यक्ष रूप से किया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में अपनी एक स्पीच में बलूचिस्तान के लोगों का धन्यवाद किया था, जिन्होंने भारत का समर्थन किया था। विदेश मंत्री से लेकर हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल तक सभी बलूचिस्तान के मुद्दे पर मजबूत स्टेटमेंट दे चुके हैं। अब जरा बलूचिस्तान की स्थिति को समझते हैं। यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है जो लगभग 3,47,190 वर्ग किलोमीटर में फैला है और पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल का करीब 44% कवर करता है। लेकिन इसकी जनसंख्या सिर्फ 1 करोड़ 12 लाख के आसपास है और यही वजह है कि यहाँ के लोग
खुद को पाकिस्तान से अलग मानते हैं। दोस्तों, बलूचिस्तान कभी खुद एक स्वतंत्र राष्ट्र था, लेकिन पाकिस्तान ने उसे जबरदस्ती अपने कब्जे में ले लिया। यह जबरदस्ती आज बलूचिस्तान के लोगों के दिलों में बसा गुस्सा है, जो अब बगावत के रूप में उभर रहा है। बलूचिस्तान के लोग अब हथियार उठा चुके हैं और पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी निशाना बना रहे हैं। चीन ने बलूचिस्तान में भारी निवेश करना शुरू किया है। बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस विकास की आड़ में बलूचिस्तान के लोगों का शोषण किया जा रहा है। इन प्रोजेक्ट्स में न तो इन लोगों को रोजगार दिया जा रहा है और न ही किसी भी तरह का लाभ चीन और पाकिस्तान सिर्फ इनकी जमीन का फायदा उठा रहे हैं। और यही वजह है कि बलूचिस्तान के लोगों ने अब बदला लेना शुरू कर दिया है। पिछले 1 साल का डाटा उठाकर देखिए, बलूचिस्तान के लोगों ने कई चीनी नागरिकों को मार गिराया है जो यहां काम करने आए थे। अगस्त 2024 में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA ने 73 लोगों को मार डाला, जिनमें 14 सैनिक शामिल थे। 2025 में काला क्षेत्र में 18 पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया गया और मार्च 2025 में जफर एक्सप्रेस पर हुआ हमला, जिसमें 28 लोग मारे गए, जिनमें से 18 सैनिक थे। और यही नहीं, 2024 में बलूचिस्तान ने 482 छोटे बड़े हमले किए, जिनमें कुल 558 लोग मारे गए। बलूचिस्तान का यह विद्रोह अब चीन के लिए भी सिर दर्द बन गया है। चीन के निवेश और पाकिस्तान के शोषण ने बलूचिस्तान के लोगों को अपनी आजादी के लिए खड़ा कर दिया है और अब इनका यह संघर्ष आने वाले समय में और तेज होने वाला है। दोस्तों, जरा सोचिए, पाकिस्तान के हालात इतने बुरे हो गए हैं कि वहां के सैनिक देश छोड़कर भाग रहे हैं। सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज की रिपोर्ट के मुताबिक लगातार हो रहे हमलों और अनिश्चित भविष्य ने पाकिस्तान की सेना को हिलाकर रख दिया है। बलूचिस्तान की आजादी की मांग और सैनिकों का इस्तीफा पाकिस्तान को उसकी कमजोरियों का आईना दिखा रहे हैं। अब बात करते हैं भारत के लिए। इस मौके की बलूचिस्तान वह अहम क्षेत्र है जो हिंद महासागर तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता है। यहां ग्वादर बंदरगाह स्थित है, जहां चीन ने करीब $62 अरब का निवेश कर रखा है। लेकिन बलूचिस्तान के लोग और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी DLA ने चीन और पाकिस्तान दोनों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चीन यहां से भारत पर नजर रखना चाहता है, क्योंकि ग्वादर पोर्ट से भारत और ईरान दोनों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है। लेकिन दोस्तों, यह वक्त भारत के लिए एक ऐतिहासिक अवसर लेकर आया है। अगर किसी तरह से बलूचिस्तान का साथ देकर उसे आजाद किया जाता है, तो यह भारत के लिए एक बड़ी रणनीतिक जीत होगी। बलूचिस्तान केवल रणनीतिक दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यहां प्राकृतिक संसाधनों का भंडार भी है। यहां 50 मिलियन बैरल तेल, 19 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस और रेकोडिक जैसी खदानों में सोने तांबे का विशाल भंडार है। अगर हम बलूचिस्तान को अपने पक्ष में कर पाते हैं, तो भारत की अर्थव्यवस्था एक नए उछाल पर पहुंच सकती है। $3.5 ट्रिलियन से भी आगे, और चीन की मक्कारी को मात देने का यह सही वक्त है। चीन बलूचिस्तान में अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति के तहत भारत को घेरने की साजिश रच रहा है। लेकिन बलूचिस्तान के लोगों ने चीन के इस घिनौने प्लान को उजागर कर दिया है। मार्च 2025 में BLA ने चीन के 4 इंजीनियरों को मार गिराया, जो जबरदस्ती बलूचिस्तान के हिस्सों पर कब्जा करना चाहते थे। इसी तरह से 2500 पाकिस्तानी सैनिकों के इस्तीफे और 650 सैनिकों की मौत ने पाकिस्तान की सेना को घुटनों पर ला दिया है। दोस्तों, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले ही संकट में है। 2023 में पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार $8 बिलियन तक गिर चुका था, और अब यह हालात और बदतर हो गए हैं। पाकिस्तान और चीन के खिलाफ हो रहे इन हमलों के पीछे की सच्चाई एक बड़े पैटर्न की ओर इशारा करती है। कहीं ना कहीं किसी ताकतवर देश का हाथ है जो इस आग को हवा दे रहा है और बलूचिस्तान के लोगों के अंदर आजादी की चिंगारी को प्रज्वलित कर रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं असली ताकत की। सालों से जो एक्टिव ऑपरेशंस की कमी हमें देखने को मिली है, उसकी भरपाई का वक्त अब आ गया है। अब आप समझदार हैं और हम यहां कुछ खास चीजों का जिक्र नहीं करेंगे। लेकिन जो बात सबको पता है वो ये है कि पाकिस्तान की तुलना में भारत सैन्य ताकत में बहुत आगे है। विकिपीडिया के अनुसार भारत के पास करीब 12 लाख से ज्यादा सक्रिय सैनिक हैं और लगभग 9,60,000 रिजर्व सैनिक हैं, जो किसी भी हालात में दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं। अब आते हैं उस मुख्य प्लान पर जिसके लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं। भारत के पास LOC और सियाचिन जैसे इलाकों पर दबाव बनाकर आसानी से बलूचिस्तान में प्रवेश करने का अवसर है। बलूचिस्तान के लोग पहले से ही पाकिस्तान से आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, और भारत अगर उनका समर्थन करता है तो पाकिस्तान को कमजोर किया जा सकता है। यह सच है कि इसके लिए भारत को आर्थिक रूप से बड़ी रकम खर्च करनी पड़ेगी, लेकिन इसका लाभ रणनीतिक रूप से बहुत बड़ा होगा। ग्वादर पोर्ट, जो कि पाकिस्तान और चीन की रणनीति का अहम हिस्सा है, भारत के लिए 700 किलोमीटर दूर है, लेकिन हमारी नौसेना के पास
50 युद्धपोत हैं जो ग्वादर को चारों ओर से घेरने में सक्षम है। इसके अलावा भारत के पूर्वोत्तर में 2000 सैनिक पहले से तैनात हैं और यही सैन्य ताकत बलूचिस्तान की आजादी को 20 से 30 दिनों के भीतर हकीकत में बदल सकती है। पाकिस्तान की सेना को तोड़कर भारत बलूचिस्तान के लोगों के साथ मिलकर इस पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण पा सकता है। लेकिन दोस्तों, घबराइए मत, यह सिर्फ एक काल्पनिक प्लान है। भारत सरकार ने ऐसा कोई आधिकारिक कदम नहीं उठाया है। यह बस एक अंदाजा है कि भारत इस मौके का कैसे फायदा उठा सकता है। आपके विचार इस पर क्या है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।